5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर हरि नाम बिनु मुक्ति कैसे होए। कबीरदास जी कहते हैं, प्रतिदिन के 8 पहर में से 5 पहर तो काम धंधे में खो दिए और 3 पहर सो गया। इस प्रकार तूने एक भी पहर हरि भजन के लिए नहीं रखा, फिर मोक्ष कैसे पाएगा। इस दोहे में कबीर जी बताते हैं, 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए। इस दोहे में पहर से आशय है कि एक दिन में 8 पहर होते हैं, मतलब कि 24 घंटे को 8 से भाग देंगे तो 3 घंटे, 3 घंटे का एक पहर होता है। जैसे सुबह, दोपहर, साय, ऐसे करके 8 पहर होते हैं। उस 8 पहर में से आप 5 पहर धंधे गया, धंधे से मतलब यहाँ होता है काम काज करने, अपना जीवन यापन के लिए मनुष्य जो काम कर रहा है, जैसे विद्यार्थी है तो वो पढ़ रहा है, और वर्किंग है, जॉब कर रहे हैं तो वो अपनी जॉब पर गए हैं, बिजनेसमैन है तो वो अपने ऑफिस गया है। तो ऐसे ही कबीर जी बता रहे हैं कि 5 पहर धंधे गया, दिन के 5 पहर तो आप धंधे पे गए, 3 पहर गया सोए, मतलब कि 8 से 9 घंटे आप सो रहे हैं। तो मनुष्य का जीवन ऐसे ही जा रहा है कि आप 5 पहर धंधे गए और 3 पहर गए सोए, 3 पहर आप सो रहे हैं। कबीर जी आगे बताते हैं, 1 पहर हरि नाम बिनु मुक्ति कैसे होए, कि आप दिन में कुछ समय हरि स्मरण मतलब भगवान का नाम भी नहीं ले रहे हैं तो आपकी मुक्ति कैसे होगी। मुक्ति का आशय होता है कि आप इस जीवन चक्कर में, मतलब जीवन की भाग दौड़ में ऐसे फंसे हुए हैं कि आपको बिल्कुल भी आराम नहीं है, मतलब संतोष नहीं है। तो इस बात पर कबीर जी इस दोहे में संदेश दे रहे हैं कि आपको इन सब से मुक्ति कैसे मिलेगी जब तक आप हरि का नाम नहीं लेंगे। 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर हरि नाम बिनु मुक्ति कैसे होए। शब्द हमारा तू शब्द का, सुनी मति जाहू सरक, जो चाहो निज तत्व को, तो शब्द ही लेऊ परख। भावार्थ, हे मानव, जो हमारे निर्णय वचन है तुम उनके अधिकारी हो, परंतु उन्हें सुनकर खिसक न जाओ, प्रत्युत उनका आचरण करो। तुम यदि अपने मूल स्वरूप का बोध चाहते हो तो सार असार शब्दों की परख करो। व्याख्या, कबीर की वाणियां तथा उपदेश देश जाति संप्रदाय की संकुचित भावनाओं से परे निष्पक्ष, सार्वभौमिक एवं यथार्थ दर्शक है, अतः मानव मात्र उनका अधिकारी है। वे कुछ ऐसा कर्मकांड नहीं बतला रहे हैं जिसे कोई एक समुदाय ही मान सके। उनकी सारी वाणियां, उनकी सारी शिक्षाएं जन जन के लिए महाऔषधि है। शब्द हमारा तू शब्द का, यह वाक्यांश ध्यान देने योग्य है। जो हमारे शब्द हैं तू उनका अधिकारी है। यहाँ शब्द से अर्थ उपदेश एवं विचार है। कबीर जी के द्वारा दिए गए उपदेश केवल उन्हीं के नहीं है, किंतु मानो पूरी सत्ता द्वारा दिए गए उपदेश हैं, क्योंकि वे परम सत्य हैं। इसलिए उनके उपदेशों का मानव मात्र अधिकारी है। जो परम सत्य होता है वह सबका अपना होता है। हवा, पानी, आकाश, सूरज आदि सबके हैं। इसी प्रकार यथार्थ निर्णय सबके हैं। सुनी मति जाहू सरक, यह वाक्यांश कहकर कबीर अपने श्रोताओं को झकझोर देते हैं। संसार में श्रोताजन अधिकतम उपदेशों की यही दशा करते हैं। वे सुनते हैं परंतु सुनकर और उन्हें वहीं छोड़कर खिसक जाते हैं। वे प्राय उनका आचरण नहीं करना चाहते, क्योंकि आचरण करने में त्याग की आवश्यकता होती है। जो चाहो निज तत्व को, तो शब्द ही लेहू परख। निज तत्व बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। तत्व कहते हैं वास्तविकता, सार एवं स्वरूप को। निज तत्व मैं के रूप में विद्यमान चेतन है, जो अपना स्वरूप है, सार है, वास्तविकता है। मनुष्य पर तत्व जड़ विषयों में रात दिन बहता है, उसे निज तत्व का भान ही नहीं है। सारे कलेशों की जड़ यही है।
जिसे अपने धन का पता न हो वह घूर पर एवं कचड़े में दाने ही तो बीनेगा। कबीर कहते हैं कि निज तत्व का ज्ञान एवं निज तत्व में स्थिति चाहते हो तो शब्द ही लेहु परख। संसार में अध्यात्म के नाम पर अपार शब्दों की गूंज है। वे सभी शब्द निज तत्व के सच्चे परियाचक नहीं है। कबीर परम पारखी है। वे कहते हैं कि यदि तुम निज तत्व चाहते हो तो शब्दों की परख करो। कौन सा शब्द निर्णय पूर्ण एवं सार है और कौन सा शब्द भ्रांति पूर्ण एवं असार है, इसकी परख बिना रास्ता नहीं मिलेगा। महापुरुष शास्त्र एवं विशाल जन समुदाय जो कहता है वह सच है, इस धारणा का मोह छोड़ना पड़ेगा। बड़े पुरुष शास्त्र एवं विशाल जन समुदाय सब आदरणीय है, परंतु सबकी बातों पर विचार कर तब उनका ग्रहण अथवा त्याग करना उचित है। शब्द हमारा तू शब्द का सुनी मति जाहू सरक, जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ही लेऊ परख। कहत कबीर सुनो भय सातो, अच्छे दिन पाछे गए हरि सो किया न हेत। अब पछतावा क्या करे चिड़िया चुगी गई खेत। कबीर जी बताते हैं कि जब समय था तब तो हरि को याद नहीं किया, अब पछताने से क्या होगा जब समय ही शेष नहीं बचा है। चिड़िया ने खेत को चुग लिया है, अब क्या किया जा सकता है जब आयु ही पूर्ण होने को आई है, बुढ़ापा आ चुका है। अब हाथ मलने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। एक रोज काल आकर अपना शिकार बना लेता है। माया के भ्रम जाल को समझकर सही मार्ग पर चलते हुए हरि के नाम का सुमिरन करना ही समझदारी का कार्य है। लेकिन यह नजर क्यों नहीं आता है? क्योंकि बाहर भटकाव है और अंदर अंधेरा। इस अंधेरे को सत्य के दीपक से दूर किया जा सकता है। मार्ग कठिन है लेकिन असंभव भी नहीं है। इसी बात को समझाते हुए कबीर जी ने कहा है, अच्छे दिन पाछे गए हरि सो किया न हेत। अब पछतावा क्या करे चिड़िया चुगी गई खेत। ऊंचे कुल में जन्मिया करनी ऊंच न होय, सबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोय। इस दोहे का शब्दार्थ है ऊंचे कुल में जन्मिया, मतलब ऊंचे कुल में जन्म लेने से। करनी ऊंच न होय, मतलब कर्म ऊंचे नहीं हो जाते हैं। सबरन कलश सुरा भरा, मतलब स्वर्ण के कलश में यदि शराब भरी है। साधु निंदा सोय, मतलब वह निंदा का पात्र है। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कर्म ऊंचे नहीं हो जाते हैं। स्वर्ण के कलश में यदि शराब भरी है तो वह निंदा का पात्र है। कबीर जी ने व्यक्तिगत गुणों के आधार पर श्रेष्ठता को स्वीकार किया है, लेकिन जन्म आधार पर या जाति आधार पर किसी की श्रेष्ठता को नकारते हुए कहा कि मात्र ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही कोई विद्वान या श्रेष्ठ नहीं बन जाता है। इसके लिए उसमें गुण भी होने चाहिए। यदि गुण है तो भले ही वह किसी भी जाति और कुल का क्यों न हो, वह श्रेष्ठ ही है। यदि सोने के बर्तन में शराब भरी हुई है तो क्या वह श्रेष्ठ बन जाएगी? नहीं, यह निंदनीय ही रहेगी। साधु और सज्जन व्यक्ति उसकी निंदा ही करेंगे। इसलिए कबीर जी ने कहा है, ऊंचे कुल में जन्मिया करनी ऊंच न होय, सबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोय। पीर का घर शिखर पर जहाँ सिल हली गैल, पाँव न टिके पपील का तहाँ खलखन लादे बैल। इस साखी का भावार्थ है, जीव की चिर चिंतन स्थिति उसके अपने सर्वोच्च स्वरूप चेतन में है। उस तक पहुँचने का रास्ता फिसलन से भरा है। जहाँ चींटी के पैर नहीं टिकते वहाँ संसार के लोग बैल पर सामान लादकर व्यापार करना चाहते हैं।
यहाँ कबीर जी का अर्थ केवल ग्रंथकार कबीर साहिब से नहीं है, किंतु जीववाची से है। कबीर जी कहते हैं कि जीव की अपनी नित्य स्थिति उसके अपने चेतन स्वरूप में है। जीव का अपना चेतन स्वरूप ही तो सर्वोच्च है। सारी वासनाओं को छोड़कर अपने चेतना में ही सदैव स्थित रहना जीव का सर्वोच्च शिखर है। इस स्थिति में जो पहुंच जाता है वह सदैव के लिए कृतकृत्य हो जाता है, मतलब वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। परंतु यह ध्यान देने योग्य है कि इसका रास्ता रपटीला है, फिसलन से भरा है। पहली बात तो यह है कि लोग नाना मान्यताओं, कल्पनाओं एवं भ्रांतियों में पड़े हैं, उन्हें छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते। वे परमात्मा और मोक्ष को भी अपने से अलग ही देखते रहते हैं। इसी कारण ही उनको अपने स्व स्वरूप का सच्चा बोध होना ही दुर्लभ हो जाता है। दूसरी बात है विषय वासनाओं का त्याग। अच्छी संगत और दृढ़ पुरुषार्थ के बिना मन एकदम निर्विषय नहीं होता। साधना में निरंतरता और सावधानी की बहुत आवश्यकता है। वस्तुतः सावधानी ही साधना है। थोड़ा सा असावधान हुए तो विषयों का चिंतन अडिग हो सकता है। अतः इसी कारण स्वरूप स्थिति का मार्ग फिसलन से भरा है। परंतु इन बातों को सुनकर घबराने की बात नहीं है। खतरों को न बताया जाए तो सावधानी आएगी कैसे। वस्तुतः स्वरूप स्थिति का रास्ता तो स्वच्छ है, उसमें फिसलन तो है ही नहीं। फिसलन तो विषय वासनाओं का रास्ता है। जिसने मन, वाणी और कर्मों से विषय वासनाओं का त्याग कर दिया, उसके जीवन में स्वरूप स्थिति का मधु है, अमृत है। या व्यक्ति ठीक से समझकर विषयों से सावधान हो जाए और स्वरूप ज्ञान तथा स्वरूप परिस्थितियों के मार्ग पर चलने लगे तो कृतार्थ हो जाए, अर्थात अपने लक्ष्य में सफल हो जाए। राजा होकर कोई घूर पर तथा कचरे में दाना क्यों बीनेगा। स्वरूप स्थिति का साम्राज्य पाकर विषयों के कीचड़ की ओर नजर भी क्यों उठाएगा। जिसको निर्विषय स्वरूप स्थिति का सिंहासन मिल गया वह आनंद कंद हो जाएगा। आगे कबीर जी बता रहे हैं, पाँव न टिके पपील का तहाँ खलकन लादे बैल। संसार के लोग समझदार नहीं हैं। जिस रास्ते में चींटी के पैर न जमते हों वहाँ बैल ले जाकर व्यापार करने की बात भी नहीं सोची जा सकती। अभिप्राय यह है कि स्वरूप स्थिति एवं मुक्ति होती है सभी विषयों का त्याग करके, परंतु उसे प्राप्त करने के लिए लोग नदी स्नान, मूर्ति दर्शन, व्रत, उपवास, हवन, तर्पण, कीर्तन आदि करते रहते हैं। यह ठीक है कि ये सब साधारण मनुष्य के लिए सात्विक उत्साह उत्पन्न करते हैं, परंतु इतने ही में रुक जाना अविवेक है। अलग से मोक्ष पाने का भ्रम तथा ईश्वर दर्शन की सनक, यह वहाँ बैल पर सामान लाद कर व्यापार करने जैसी ही बात है। जहाँ चींटी के पैर न टिके हों। मोक्ष कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो कहीं बाहर से मिले। ईश्वर कुछ ऐसा नहीं जिसके दर्शन होते हो। दर्शन रूप विषय के होते हैं जो जड़ माया है। वस्तुतः सब वासनाओं को छोड़कर चेतन का अपने आप शांत हो जाना ही मोक्ष है। यही ईश्वर की प्राप्ति है। या और जो कुछ कहना चाहो इसे कह लो। इसके अलावा परमार्थ की कोई परिनिष्ठित परिभाषा नहीं है। तभी कबीर जी ने कहा है, कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिल हली गैल, पाँव न टिके पपील का तहाँ खलखन लादे बैल। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मुझे उतना ही धन अन्न जल प्रदान कीजिए जिससे अपना पेट भर सकूं तथा कोई साधु भूखा न जाए। इसका आशय यह है कि मेरे द्वार आने वाला मेहमान को भी मैं भोजन करा सकूं। कबीर जी के इस दोहे से यही संदेश है कि आज के संसार में संतोष का कोई स्थान नहीं रह गया है। प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक कमाने, संपत्ति अर्जित करने की दौड़ में लगा है। चाहे भले ही उसके पास अपार संपत्ति दौलत हो, वह कभी अपने मन को तसल्ली नहीं दे पाता है। इस कारण वह अमीर होने के बावजूद भी दिल का गरीब बनकर भाग दौड़ में लगा रहता है।
कबीर जी के इस दोहे में निहित संदेश को हम अपने जीवन में अपनाकर संतोष एवं सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। इस दोहे को, इस पंक्ति को कोई व्यक्ति स्मरण करेगा तो निश्चित ही उसके मन में कोई लालच का विकार नहीं आएगा। वह भी एक साधारण जीवन व्यतीत कर सकेगा और इस अपार संपत्ति की भागदौड़ से परे हटकर अपने संतोष की ओर ध्यान देगा और दिल से गरीब न बनकर दिल से अमीर बनेगा और मन में संतोष पैदा करेगा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोय, छठी तुम्हारी हो जगह तू कहाँ चला बिगोय। जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोय, यह मानवीय स्वतंत्रता परिचायक महामंत्र है। जीव जब जब मानव शरीर में रहता है तब तब उसके पास मानसिक विवस्था का कोई बंधन नहीं रहता। त्याग से ही बंधन कटते हैं और त्याग करने में मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र है। बाहर के प्राणी पदार्थ स्थान का त्याग मनुष्य जब चाहे कर सकता है और भीतर के काम क्रोध लोभ मोह और देहाभिमान आदि का त्याग भी जब चाहे कर सकता है। मानव अपना कल्याण करने में सर्वथा स्वतंत्र है। छठी तुम्हारी हो जगह, छठे में तुम्हें अहंकार जगा। आँख नाक कान जीव तथा त्वचा ये 5 इंद्रियां हैं। इन 5 इंद्रियों के ऊपर छठा मन है। हम बाहरी 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रस और गंध को क्रम से कान त्वचा आँख जीव तथा नाक इन 5 इंद्रियों से जानते हैं, परंतु भीतर सुख दुख आदि का ज्ञान मन से होता है। इसलिए बाह्य 5 ज्ञानेंद्रियों के बाद भीतर एक मन भी इंद्रिय है। हम 5 ज्ञानेंद्रियों को बाह्यकरण करते हैं और भीतर का ज्ञान के साधन को अंतःकरण कहते हैं। करण कहते हैं ज्ञान के साधन को। बाह्यकरण 5 ज्ञानेंद्रियां हैं तथा अंतःकरण मन है। मन 5 ज्ञानेंद्रियों के ऊपर छठा है। कबीर जी कहते हैं मन बहुत काम की चीज है। विकासशील मन ही तो मनुष्य के जीवन में प्रमुख स्थान रखता है। उसी को विवेक पूर्ण बनाकर जीव कल्याण होता है। दुर्भाग्य यह है कि उसी मन में मनुष्य को अहंकार जगता है और जब मन विनम्र और विशुद्ध बनकर मनुष्य के कल्याण में साधन बनता है, वहीं मन जब अहंकार से भर जाता है तब गंदा बनकर मनुष्य के कल्याण का शत्रु बन जाता है। कबीर जी कहते हैं तू कहाँ चला बिघोए, मन में अहंकार भरकर तू अपने को कहाँ खो चला। ब्रह्मा प्राणी पदार्थों नाम रूपों एवं विविध कल्पनाओं का अहंकार मन में भर लेना यही बंधन है और इन सारे अहंकारों को मन से निकालकर उसे खाली कर लेना शुद्ध कर लेना यही मोक्ष है। कबीर जी कहते हैं हे जीव तू स्वतंत्र मानव जन्म पाया, अद्भुत शक्ति संपन्न विकासशील मन पाया, परंतु तू उसे कल्याण का काम न करके उल्टे मन में संसारी अहंकार भरकर अपने को खो रहा है। अभी भी जाग जा। इस विवरण के अनुसार छठी तुम्हारी हो जगह का अर्थ होगा कि हे जीव तुम्हारी कल्याण करने की भूमिका तो छठी हंस दशा है। तू उसे छोड़कर कहाँ माया में बहा जा रहा है। देखा देखी भक्ति है कदे न चढ़ई रंग, बिपती पड़ा यूं छाड़ सी जूं कंचुली भवंग। इस दोहे का शब्दार्थ है देखा देखी भक्ति है, मतलब जो देखा देखी में भक्ति करते हैं। कदे न चढ़ई रंग, इस भक्ति का कभी भी रंग नहीं चढ़ता, मतलब यह भक्ति कभी भी गूढ़ मतलब गहरी नहीं हो सकती। बिपती पड़ा यूं छाड़ सी, मतलब मुश्किल की घड़ी में वो ऐसे साथ छोड़ देते हैं। जो कंचुली भवंग, मतलब जैसे सांप अपनी केंचुली को बदल देता है। जो सांप होता है उसके ऊपर एक केंचुली होती है। जो सांप की स्किन मतलब त्वचा होती है, तो सांप मुश्किल समय में अपनी उस त्वचा जिसे हम केंचुली बोलते हैं उसको छोड़ देता है और केंचुली छोड़ के वहां से चला जाता है। कबीर जी इस दोहे में यही बता रहे हैं
कि देखा देखी की भक्ति कभी भी सार्थक नहीं हो सकती। देखा देखी में की गई भक्ति क्षणिक होती है, मतलब कुछ पल की होती है, और विपत्ति काल में मतलब मुश्किल समय में व्यक्ति अपनी उस संगति मतलब उस भक्ति को छोड़ देता है, जैसे सांप अपनी केंचुली को उतार देता है। ऐसे ही लोगों का अनुसरण करके भक्ति करने वाले लोग भी अपने मार्ग पर स्थायी मतलब हमेशा तक नहीं रह सकते। अतः कबीर जी इस साखी के माध्यम से यही बता रहे हैं कि हमें भक्ति के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए कि हम अपनी भक्ति को मुश्किल समय में भी न छोड़ पाए। तो ऐसे ही कबीर जी ने कहा है, देखा देखी भक्ति है कदे न चढ़ई रंग, विपत्ति पड़ा यूं छाड़सी जूं कंचुली भवंग। आपा तजय हरि भजय नख सिख तजय विकार, सब जीवन से निर्भय रहे साधु मता है सार। इस साखी का भावार्थ है, अहंकार को छोड़े, हरि का भजन करे, नख से शिखा तक के विकारों का परित्याग करे, सभी जीवों से निर्वैर रहे और उत्तम विचारों के पथ पर चले, यही जीवन का सार है। यह साखी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जीवन कल्याण के लिए 5 उत्तम बातें बताई गई हैं, जिनके आचरण से जीवन महान हो जाता है। वे 5 बातें हैं, अहंकार का त्याग, हरि भजन, सर्व दोषों का त्याग, सबसे निर्वैरत्व तथा साधुमत। हम इन पर अलग अलग विचार करेंगे। आपा तजय, आपा के 3 अर्थ हैं। आपा का मुख्य अर्थ अपना स्वरूप एवं अपना स्वत्व है, दूसरा अर्थ अहंकार है और तीसरा अर्थ शुद्ध बुद्ध एवं होश है। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि आपा का मुख्य अर्थ अपना स्वरूप है। आपा कहते ही हैं अपने आप को, अपनी सत्ता एवं अपने स्वरूप को। कबीर जी ने इस साखी में आपा तजने की बात कही है, इसलिए यहाँ के आपा का अर्थ न अपना स्वरूप है न शुद्ध बुद्ध है, क्योंकि इन्हें त्यागने की बात तो कही ही कैसे जाएगी, बल्कि इन्हें रखना ही जीवन है। अतएव इस साखी के आपा का अर्थ अहंकार है। कबीर जी कहते हैं कि सारे अहंकारों का परित्याग करे। देह आदि के अहंकार में पड़कर ही सारा संसार जल रहा है, इसे त्याग कर ही शीतलता मिलेगी। यहाँ हरि भजय का अर्थ विधि परक है। मान लो हरि का अर्थ भगवान है, तो भगवान क्या हो सकता है? भगवान के 2 भेद माने जाते हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण भगवान देहधारी होता है, वह देहधारी भगवान मनुष्य है, इसलिए हरि का एक अर्थ कोशकारों ने मनुष्य भी माना है। यदि मनुष्य हरि है तो उसकी सेवा करना हरि भजन है। दूसरा हरि का स्वरूप निर्गुण है, जो मानसिक तथा भौतिक आयाम से परे शुद्ध चेतन है। वह मनुष्य का अपना आपा है, अपना चेतन स्वरूप है, उसका भजन है स्मरण। सगुण क्षेत्र में निर्जीव मूर्तियों, चित्रों एवं कब्रों की आरती उतारना, उनको भोग लगाना भले कोई सगुण हरि सेवा माने, परंतु सजीव प्राणियों की सेवा ही असली हरि की सेवा है। नख सिख तजय विकार, एडी से चोटी तक के सारे दोषों का सर्वथा परित्याग करें। संतजन सारे विकारों को 3 वर्गों में बांटते हैं। वे है शरीर, वाणी और मन। शरीर के 3 दोष, चोरी, हत्या एवं व्याभिचार। वाणी के 3 दोष, गाली, निंदा और झूठ। तथा मन के 4 दोष, ईर्ष्या, क्रोध, मान और छल। इन सब का त्याग जीवन की विशेषता है। कबीर जी कहते हैं कि नख से शिखा तक के सारे विकारों को त्यागना ही सच्चा भजन है। सब जीवन से निर्भय रहे। जीवन में सब विशेषण लगाकर कबीर जी ने सार्वभौमिक प्रेम, करुणा एवं दया करने की प्रेरणा दी है। किसी से भी वैर न करे, पर मत वालों से वैर, पर जाति एवं पर वर्ण वालों से वैर, पर घर, पर परिवार, पर समाज, पर देश वालों से ही नहीं, किंतु किसी जीव से भी वैर न रखें।
सब जीवों से निर्वैरता की भावना रखें। इसी में सुख है, शांति है, विजय है और समृद्धि है। साधुमता। साधु मत का अर्थ है उत्तम विचार, शील स्वभाव एवं त्याग भाव। कबीर जी कहते हैं कि सुविचारित पथ पर चलो, अपने मन, वाणी तथा इंद्रियों का ऐसा व्यवहार करो कि दूसरे को यथासंभव कष्ट न हो और त्याग भाव से रहो। साधु मत का अर्थ यह भी है कि जैसे मानव मात्र की एक जाति है, वैसे उन्हें एक जाति का समझो। ऊंच नीच, छुआछूत आदि का पाखंड दूर करो। निर्जीव पदार्थों एवं पुतलों को न पूजो। किसी व्यक्ति को जगत कर्ता मत समझो, अर्थात जातिवाद, वर्णवाद, छुआछूतवाद, मूर्ति पूजावाद, देवी देवतावाद से रहित शुद्ध आत्मज्ञानी एवं सदाचारी बनो। इन 5 बातों के हो जाने पर कबीर जी कहते हैं कि तब जीवन का मानोसार प्राप्त हुआ। आपा तजय हरि भजय, नख सिख तजय विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है सार। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे, प्राण जाही जब छूट। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, चारों तरफ ईश्वर के नाम की लूट मची है। अगर लेना चाहते हो तो ले लो, जब समय निकल जाएगा तब तू पछताएगा, अर्थात जब तेरे प्राण निकल जाएंगे तो भगवान का नाम कैसे जप पाएगा। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट। कबीर जी बता रहे हैं कि इस संसार में जहाँ देखो, जिधर देखो, सब जगह राम ही राम है। मतलब वो परमात्मा की बात कर रहे, हर जगह आपको परमात्मा मिल जाएंगे। तो परमात्मा की लूट मची है, आप उसे लूट सको तो लूट लो। मतलब आप परमात्मा को पा सकते हो तो पालो, चारों तरफ परमात्मा है। पाछे फिर पछताओगे, प्राण जाही जब छूट। मतलब कि जब तुम अपने अंतिम समय में होंगे या जब आपके प्राण जाने वाले होंगे, तब आप पछताओगे कि मैंने अपना पूरा जीवन ऐसे ही व्यतीत कर दिया, मैंने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, ना ही परमात्मा का स्मरण किया। तो उस टाइम आप पछताओगे। तो कबीर जी अपने दोहे से यही संदेश दे रहे हैं कि हर जगह परमात्मा है, तो आप परमात्मा का स्मरण करें, नहीं तो फिर बाद में आप पछताओगे जब आपका अंतिम समय नजदीक होगा। यहाँ राम नाम से कबीर का आशय है कि आप उस परम आत्मा को जान ले जो आपके अंदर है। जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। किसी साधु से उसकी जाति न पूछो, बल्कि उससे ज्ञान की बात पूछो। इसी तरह तलवार की कीमत पूछो, मयान को पड़ा रहने दो, क्योंकि तलवार का महत्व है, मयान का नहीं। इस दोहे में कबीर जी बताते हैं जाति ने पूछो साधु की, मतलब आप जिस मनुष्य से भी मिलते हैं उससे उसकी जाति के बारे में, वो कहाँ से आया है, कौन है, क्या करता है, इस तरह के सवाल न पूछ करके उसका ज्ञान पूछ लीजिए। मतलब कि उसे इस संसार का या अपने अंदर का आत्मज्ञान कितना है। इस दोहे में साधु जो कहा गया है वो आम मनुष्य को कहा गया है। आप जिस भी मनुष्य से मिलते हैं उसी के बारे में बात की गई है कि आप किसी से ये मत पूछो कि आप कितने सक्सेस हो, आपने लाइफ में क्या क्या किया है, या आप आगे क्या करने वाले हो, कहाँ से आए हो, कैसा बैकग्राउंड है। ये सब कुछ न पूछ करके उसका ज्ञान पूछिए। जैसे कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। म्यान होती है जहाँ पे तलवार को रखा जाता है। तो कबीर जी बता रहे हैं जो म्यान के अंदर तलवार है आप उसका मोल करो, म्यान को रहने दो। ऐसे ही मनुष्य के अंदर जो उसका ज्ञान है आप उसके बारे में जानो, न कि उसके बाहर की वस्तु के बारे में। जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीरदास स्पष्ट तौर पर समाज में व्याप्त बुराइयों पर कटाक्ष करते हैं।
वह कहते हैं कि अज्ञानता के कारण समाज में व्याप्त कुरीतियों आदि में फंसकर एक सभ्य व्यक्ति भी पिसता जा रहा है। वह व्यक्ति उसी प्रकार पिसता जा रहा है जिस प्रकार चक्की के दो पाटों के बीच अन्न। कबीर जी कहना चाहते हैं कि यह दुनिया माया जाल है। इस माया जाल में पड़कर सभी प्रकार के मनुष्य पिसते जा रहे हैं। चाहे छोटा हो या चाहे बड़ा हो, कोई भी इस माया जाल से नहीं बच पा रहा है। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कहत कबीर सुनो भई साधो, ऊंचे कुल में जन्मिया करनी ऊंच न होय। सबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय। इस दोहे का शब्दार्थ है ऊंचे कुल में जन्मिया, मतलब ऊंचे कुल में जन्म लेने से करनी ऊंच न होए, मतलब कर्म ऊंचे नहीं हो जाते हैं। सबरन कलश सुरा भरा, मतलब स्वर्ण के कलश में यदि शराब भरी है। साधु निंदा सोए, मतलब वह निंदा का पात्र है। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कर्म ऊंचे नहीं हो जाते हैं। स्वर्ण के कलश में यदि शराब भरी है तो वह निंदा का पात्र है। कबीर जी ने व्यक्तिगत गुणों के आधार पर श्रेष्ठता को स्वीकार किया है, लेकिन जन्म आधार पर या जाति आधार पर किसी की श्रेष्ठता को नकारते हुए कहा कि मात्र उच्च कुल में जन्म लेने से ही कोई विद्वान या श्रेष्ठ नहीं बन जाता है। इसके लिए उसमें गुण भी होने चाहिए। यदि गुण है तो भले ही वह किसी भी जाति और कुल का क्यों न हो, वह श्रेष्ठ ही है। यदि सोने के बर्तन में शराब भरी हुई है तो क्या वह श्रेष्ठ बन जाएगी? नहीं, यह निंदनीय ही रहेगी। साधु और सज्जन व्यक्ति उसकी निंदा ही करेंगे। इसलिए कबीर जी ने कहा है, ऊंचे कुल में जन्मिया करनी ऊंच न होए। सबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। जाके मुँह माथा नहीं, नहीं रूप कुरूप। पुहूप बास थे पतला, ऐसा तत् अनूप। इस दोहे का शब्दार्थ है, जिसके समाहित सिर नहीं है, निराकार है, वह ना तो सुंदर है और ना ही कुरूप ही। जैसे फूलों में खुशबू है, उनका अनुपम तत्व। ईश्वर के स्वरूप के संदर्भ में कबीर जी ने बताया है कि जिसके कोई मुंह नहीं है, कोई माथा नहीं है, वह तो निर्गुण और निराकार है। उसे ना तो सुंदर कहा जा सकता है और ना ही कुरूप। वह फूलों की खुशबू की भांति है, जिसे ना तो छुआ जा सकता है और ना ही देखा जा सकता है, लेकिन उसके अस्तित्व को महसूस किया जा सकता है, उसके होने का पता लगाया जा सकता है। ऐसा है निर्गुण परम ब्रह्म। भाव है कि ईश्वर को हम मंदिर, देवालय और मूर्तियों में एक रूप में ढाल कर देखते हैं। यह सत्य नहीं है, क्योंकि वह तो निराकार है। निराकार होकर भी साकार है, कण कण में व्याप्त है, जिसके अस्तित्व को समझा जा सकता है। कबीर जी ने जहाँ मूर्ति पूजा का विरोध किया, वहीं पर लोगों को धार्मिक कर्मकांड और अंधविश्वास के प्रति भी जागृत किया और समझाया कि ईश्वर किसी स्थान विशेष का मोहताज नहीं है। वह तो कण कण में है, समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। उसे कहीं ढूंढने के लिए जानने की आवश्यकता नहीं है, वह तो हमारे घट में ही है। वस्तुतः मानवता को अपनाकर और सही मार्ग पर चलकर हम सत्य के प्रकाश में उसे महसूस कर सकते हैं। ईश्वर को महसूस करने की क्षमता भी तभी आएगी जब हम भक्ति के प्रति पूर्ण समर्पित होंगे। यदि डरपोक तैराक की भांति ऊपर ऊपर ही घूम फिर कर आ गए तो कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला। इसके लिए अंदर तक गोता लगाने की आवश्यकता है। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी ने निर्गुण और निराकार पूर्ण ब्रह्म के विषय में संदेश दिया है। कबीर जी ने कहा है,
जाके मुँह माथा नहीं, नहीं रूप कुरूप, पुहूप बास थे पतला, ऐसा तत् अनूप।